हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है ये मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। इसके सभी टाइप के क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस की थी। आपके साथ 10 दिन का पूरा पूरा प्लान आपको बनाकर दिया था, ताकि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करें एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, तो भी आपकी वो अच्छी हो जाए। वो देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, इनमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कोडिंग और डिकोडिंग होती है, जिसमें को हम बोलते हैं या तो लेटर कोडिंग हो सकती है, नंबर कोडिंग हो सकती है, एंड द थर्ड वन इज सब्सटीट्यूशन कोडिंग। तीनों के टाइप्स हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके दूंगी, वो भी आप मुझे करके सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर देंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इफ अर्थ इज रिटन एज, ये देखो हम यहाँ पे EARTH, इफ अर्थ इज रिटन एज FCUXM, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है कि मून को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, मून को किस तरह से लिखा जाएगा, तो पहले हमने इनमें रिलेशन देखना है। अब देखो, E और F, अगर E में हम +1 कर दे तो F आ गया। A, B और C, एक का गैप है, इनमें देखो कोई गैप नहीं है, यानी कि सिर्फ इसका नंबर कोड क्या है, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि A to Z ये क्या है 1 to 26, और बैक काउंटिंग अगर करें Z 1 to 26। ठीक है, ये कोडिंग मैंने आपको बताई थी, ये आपको याद करनी पड़ेगी, या फिर आप इसका चार्ट थोड़ा सा बना के रख सकते हैं। लाइक मिड बिटवीन का लेटर M है, उसका 13 कोड है। ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड से देखें तो उसका क्या कोड होगा, 14 कोड होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। E का हमारा नंबर क्या है 5 और F का नंबर क्या है 6। ठीक है, तो इसमें +1 कर दिया, 1 प्लस अगर 2 कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा C। ये देखो सीरीज किस तरह से चल रही है, +2, यहाँ पे इसका मतलब क्या आना चाहिए, +3, RSTU। ठीक है, 2 का गैप आ गया ना, तो या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं, या फिर अगर आपको नंबर के अकॉर्डिंग भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इनमें इमीडिएट नेक्स्ट इसमें +1 कर दीजिए। ए के बीच में एक सिर्फ बी का गैप है, इसके बाद 2 लेटर्स का गैप है, इसके बाद 3 लेटर्स का, फिर 4 लेटर्स का। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों वेज मैंने आपको बता दिए, जो आपको सुटेबल लगते हैं आप कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग एम का क्या आएगा, फिर देखिए एम के जस्ट बाद N, O के बाद P का गैप दे दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q, यहाँ पे 2 लेटर्स का देना है P Q, यहाँ पे क्या आएगा R, N O P Q, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा R। ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया, अदरवाइज अगर आप इसकी हमें ऑप्शंस दी होंगी, ठीक है, ऑप्शंस में से आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑप्शंस कुछ भी हो सकती हैं। ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं कि अगर आपका फर्स्ट लेटर ही यूनिक है ऑप्शंस में, तो आपका वही आंसर, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ऑप्शंस तो आपको पेपर में मिल ही जाएंगी इसकी। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, इफ सिंबल इज कोडेड एज SYMBOL, सिंबल को क्या लिखा हुआ है, NZT एंड MPC। तो हमें पूछा गया है इसी तरह अगर हम नंबर को कोड करना चाहें तो उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखो, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका जो है ना, तीन तीन का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। देखो 6 लेटर्स इसमें है, 6 लेटर्स इसमें है। ये आपको देख के ही देखना, जैसे कि आप इसको देखेंगे, जो भी आपको वर्ड दिया हुआ है या लेटर्स दिए हुए हैं उसको देखेंगे तो आपको इमीडिएट चेकआउट करना है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्या वर्ड टू वर्ड लॉजिक लग रहा है या कोई सिमिट्री बन रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे देखो एस के बाद टी, यानी कि फर्स्ट लेटर के बाद जो आ रहा है वो थर्ड लेटर बन जाएगा हमारे आंसर का। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं, फिर हम आंसर की तरफ मूव ऑन करेंगे। Y के बाद Z और M के बाद N। ठीक है, ये वाला पैटर्न बन रहा है। अब देखो यही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है क्या, B के बाद C, ये एरो बिल्कुल एंड पे, ये वाला L के बाद M और O के बाद P बन रही है ना ये चीज, तो हम इसको यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। M
एम के बाद क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी एन से, यू के बाद वी, एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ, एन वी ओ। इसी तरह से यहाँ पे कर लेंगे, बी के बाद सी, ई के बाद एफ, आर के बाद एस। तो हमारा आंसर क्या बन गया, एन वी ओ एस एफ सी, ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया सेकंड टाइप जो हम इसमें, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है और यहाँ से थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो क्वेश्चन 3 देखिए, इन अ सर्टेन कोड न्यूयॉर्क इज कोडेड एज 111। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, न्यूयॉर्क को क्या कोड किया हुआ है, 111। हमने फाइंड आउट करना है न्यू जर्सी का कोड क्या होगा, ठीक है। तो न्यूयॉर्क, अब देखो 111 ना तो हम इसका कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन हमें पता है जो इनका नंबर है ना, एन का नंबर क्या होता है, लाइक एन का 14 होता है, ई का 5 होता है। तो हो सकता है इन चीजों को ऐड करके ये चीज बन जाए, क्योंकि हमें इनका कोड पता है, ठीक है। हो सकता है कोड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, लेकिन जनरली जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है ना, तो कोड इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि A1 B2 इस तरह से ही होता है, ठीक है। सो हम इसका कोड जो है वो साथ साथ प्लस करते जाएंगे, और अब देखते जाइए कि एन का क्या कोड है, 14 प्लस ई का 5 प्लस डब्ल्यू का कितना होता है 23 प्लस 25 होता है वाई का। देन ओ का कोड होता है हमारे पास 15 प्लस आर का कोड होता है 18 प्लस के का कोड कितना होता है 11 होता है, यस। तो इन सभी को हम ऐड करके देख लेते हैं। ट्रिपल वन इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। सिंपली हमें पता लग गया कि अगर हम इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो इसी हिसाब से अगर हमने न्यू जर्सी को देखना है, JERSEY, न्यू जर्सी, तो फिर से उसको ऐड कीजिए, न्यू का 14 प्लस 5 प्लस 23 है ना। जे का कोड कितना होता है, जे का होता है 10 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 5 एंड फाइनली प्लस 25, सॉरी नॉट 26, 26 तो जेड का होता है 25। अब इन सभी को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, इसको ऐड करके जो भी आएगा इसका आंसर होगा। तो ये आ जाएगा, पीछे आ गया 4, 124 इसका आंसर हो गया, इन अगर सभी नंबर्स को ऐड कर दे, ठीक है। ऑप्शन में 124 होगा, तो वहां से हम इस चीज को चेक कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बड़े आगे, नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, ठीक है। मैं रीड करके वैसे बता देती हूँ, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है। इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर। आपको एग्जैक्टली पूरा रीड करने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है, वेयर डू फिश लिव। हमें पता है फिश कहाँ पे रहती है, फिश रहती है वाटर में, यहां से आएगा हमारा आंसर। अब देखो हमारा आंसर कहां पे छुपा है, वाटर इज कॉल्ड, वाटर इज कॉल्ड डैश। अब ये जो वर्ड हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही हमारा आंसर है। तो क्या लिखा है, वाटर इज कॉल्ड कलर, कलर लिखा है ना, सो ऑप्शन सी कलर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ इरेजर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट विल अ चाइल्ड राइट विद। बच्चा किससे लिखेगा, देखो किन किन चीजों का जिक्र किया हुआ है, पेंसिल से लिखेगा बच्चा। अब क्या लिखो, पेंसिल इज कॉल्ड, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे आंसर करने से पहले, पेंसिल इज कॉल्ड क्या है, शार्पनर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, शार्पनर, सी, ठीक है। पता लग गया इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, QUO, तीन हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, मीन्स बॉय इज गुड, ठीक है। यानी कि तीनों में से ये सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि QUO का मीनिंग बॉय होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो हमने एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है वो पहले हम देख लेते हैं कि बॉय का कोड
का क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। सो हम हमारी इसमें ट्रिक क्या है कि जो भी हमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं ABCD, है ना, तो उनमें से एक एक वर्ड कॉमन होगा, वो हम ढूंढते जाएंगे और फाइनली हमें पता लग जाएगा कि बॉय का कोड क्या है। लाइक आप चेक कर सकते हैं A और B ऑप्शन में, देखिए कॉमन क्या है, कॉमन वर्ड इज QUO। तो QUO इधर से कॉमन है, मीन्स के राइट साइड पे देखो बॉय इज गुड, सीता इज फेयर, इज कॉमन आ गया ना, इट मीन्स QUO का कोड कौन सा हो गया, इज। उसी तरह से देखो B और C ऑप्शन में कौन सा कॉमन है, MEA, MEA कॉमन है, MEA। तो उधर राइट साइड में क्या है, फेयर, FAIR, ठीक है, ये कॉमन है। अब हमने फाइंड आउट करना है बॉय का। नेक्स्ट C और D ऑप्शन में देखिए कौन सा कॉमन है, C और D ऑप्शन में कोई भी कॉमन नहीं है। हम A और D ऑप्शन में देख सकते हैं, A और D ऑप्शन में CUI कॉमन है और इनमें से वर्ड जो कॉमन है दैट इज गुड, है ना। अब हमें पता लग गया कि इज का QUO है, गुड CUI है। अब ऑप्शन A में देखिए C, ठीक है, लेटर कौन सा रह गया, अकेला बॉय, और इधर से ये दोनों हमें पता लग गए, तो वर्ड इधर लेफ्ट साइड में कौन सा रह गया, हीर, ठीक है, हीर रांझा। तो हीर हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये समझाना है आपको इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, वरना विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेपर पर ही हम इसको मार्क कर लेते हैं कि ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है, तो बॉय का मीन्स क्या हो गया, ये वाला वर्ड आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक और वेराइटी भी है। सो नेक्स्ट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में तो वर्ड टू वर्ड मीन्स किया था, अब मीन्स आ जाता है, लाइक यहाँ पर आपको दिया हुआ है 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे कॉमन ढूंढना है। पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने कि हमने C का नंबर ढूंढना है, SEE वर्ड, इसका हमने क्या ढूंढना है, नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो C देखो सेकंड ऑप्शन में है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ कॉमन है, देखिए गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर्स, यानी कि गुड वर्ड आ गया और दोनों में से नंबर जो कॉमन है दैट इज 4, तो 4 किसके लिए आ गया, गुड के लिए आ गया। अब हम देखेंगे सेकंड और थर्ड में ऑप्शन में हमारे पास कॉमन क्या नंबर है, 7 नंबर कॉमन है, और कौन सा वर्ड कॉमन है, सी गुड पिक्चर्स, तो पिक्चर्स का कितना कोड हो गया, 7। अब देखो गुड पिक्चर्स, सो हमने कोड ढूंढना है C का, गुड पिक्चर्स का कोड हमें मिल गया है 4 एंड 7, तो C देखो सेकंड ऑप्शन में है, तो हमारे पास बचा क्या, 8, वो किसका कोड हो गया, C का। सो 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन A में, ठीक है। इजी है ये चीज, पिछली में से समझ में आ गया होगा तो ये हम इजिली कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहीं पे कर लेते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज वीक इज कोडेड एज, वीक इज कोडेड, सॉरी यहाँ पे ए है, वीक को क्या कोड किया है, 9% टू $, ठीक है। अब इसका इसके साथ ना एज इट इज कुछ रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है कि वीक का जो 4 लेटर्स हैं, ये 4 जो भी सिंबल्स नंबर कुछ भी है वो इन्हीं चारों के लिए है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में हो, मींस W का 9 दिस इज नॉट कंपल्सरी, W का 9 भी हो सकता है परसेंट, ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये चीज बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये चीज सीक्वेंस में है, तो ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है जी। ये चीज तो बिल्कुल पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये सीक्वेंस में नहीं है, कहीं से कोई भी इसका नंबर या सिंबल हो सकता है। सो वीक का हमें ये दिया हुआ है, उसके बाद SKIT, स्किट का क्या दिया हुआ है, $7 ठीक है। अब हमने देखना है कि वेट को किस तरह से कोड करेंगे, WAIT। अब देखो इनमें WAIT, अब यहाँ पे K कॉमन है, K कॉमन है, तो देखो क्या है यहाँ पे कॉमन, कॉमन है हमारे पास डॉलर, डॉलर को काट दो, ठीक है, इट मीन्स हमारे पास K कट गया, WAI एंड T,
अब इसका कोड क्या होगा, WA। अब देखो 9% 2, अब हमने ऑप्शन में देखना है कि 9% 2 इन तीनों में से कौन से दो हैं जो पहले आ रहे हैं। ठीक है, 9% 2, 9 2 आ रहा है, इट मीन्स WA का क्या है, 9 एंड 2। ठीक है, ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं A, B एंड C तीनों ऑप्शंस में क्या है, 9 और 2 आ रहा है ना, इट मीन्स E का क्या रह गया, ये वाला। अब हमने देखना है I एंड T यानी कि पहले दो लेटर्स हमें मिल गए नंबर्स। अब यहाँ पे देखो डॉलर तो हमारा कट गया, #7 अब इन तीनों में से लास्ट 2 9 2 के साथ कौन से आ रहे हैं, #7 एंड में से देखिए तो है ऑप्शन बी में 7 ठीक है, 7 इट मीन्स जो ये हैश है ये एस का होगा, जो हमें नहीं चाहिए, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखा इसको समझने का तरीका क्या है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ थोड़ा क्विक। ठीक है, हमने वीक का कोड देखा, स्किट का कोड देखा, हमने ढूंढना है वेट का कोड, लेकिन इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ के कॉमन है। हमने डॉलर को एलिमिनेट कर दिया, हम इसको इरेज ही कर देते हैं, यानी कि ये हमारी ऑप्शन में से निकल गया। अब हमने आंसर ढूंढना कैसे, एक्चुअली हम ऑप्शंस को चेक करेंगे, A B C D जो हमें ऑप्शंस गिवन है। अब देखो 9% 2 इनमें से दो जो सिंबल्स हैं वो WA हमें जो चाहिए उसके सिंबल्स है ना, तो 9% 2 इन तीनों में से कोई भी दो हमारे आंसर में पहले दो नंबर पे होने चाहिए, तो वो हमें मिल गया 9 2। ठीक है, इसका हो गया कंप्लीट टास्क। अब हमें चाहिए IT, इसमें जो एस है ये एक्स्ट्रा घूम रहा है, इट मींस #7 इन तीनों में से कोई भी दो हमें पिछले दो वाले प्लेसेस में मिल जाएंगे ना, तो वो हमारा आंसर हो गया। सो 7 पड़ा था किसमें, ऑप्शन बी में। इट मींस हैश किसके लिए था, एस के लिए, हमें नहीं चाहिए, इसको एलिमिनेट करो, तो हमारा ये क्या बन गया, ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस वन। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो एक थम्स अप जरूर दिखाइए अभी के अभी इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमने कोडिंग डिकोडिंग के जिस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, एंड आई एम श्योर आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ें समझाई हैं। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड हाइप ज़रूर कीजिए वीडियो को, बिकॉज हाइप मीन्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप इसको अच्छा रेट देना चाहते हैं, अच्छी रेटिंग में लेकर आना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।